हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जो बायोलॉजी का हम जो है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं और आज जो है हम नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे डेट इज़ ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सो सबसे पहले ऑर्गेनेली क्या होती है? एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। मींस कि ये जो ऑर्गेनेली है ये सेल से भी छोटा स्ट्रक्चर होते हैं। सेल्स के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके एटम्स बनाए थे। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि बेसिक थे, इनसे हम लोगों ने एटम बनाए। एटम जो है वो डिफरेंट एटम जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में जो है वो नहीं रह सकते, अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। इनको जो है हम फिर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होंगे थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बाउंडिंग के जरिए तो ये बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा कि टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जब हम ये सारे कंबाइन करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, डैट इज़ ऑर्गेनेली। ठीक है, जब हम बायोमोलिक्यूल्स को जो है वो कंबाइन करेंगे, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को, तो ऑर्गेनेली बनेंगे। वो कह रहे हैं डिफरेंट एंड enormous नंबर ऑफ मोस्ट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म अ सेल एंड देयर ऑर्गेनाइजेस। ठीक है, जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो है वो एक पार्टिकुलर वे में अपने आप को अरेंज करेंगे तो उससे जो है वो ऑर्गेनेली बनेंगे। और जब डिफरेंट ऑर्गेनेली असेंबल होते हैं तो फिर वो एक सेल बनाते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल्स ही ऑर्गेनेलीज एंड सेल को जो है वो शेप देते हैं। अब ऑर्गेनेलीज होती कौन कौन सी हमारे बुक में जो है वो कुछ बताई हुई है, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर। इन्होंने जो है वो अपना अपना इनको जिम्मेदारी दी हुई है, आपने ये वाला फंक्शन प्ले करना है, और वो जो है वो बखूबी से अपने अपने रोल्स जो है वो सेल के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन हमें पता है कि ये जो है वो इससे जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोवाइड हमें करते हैं। ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? पैकिंग का काम करते हैं। मटेरियल्स को वेसिकल्स के अंदर पैक करते हैं जो कि सेल्स के अंदर और बाहर ले जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER से एब्रीवेट करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER से एब्रीवेट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जबकि RER SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन और भी बहुत सारे इसके जो है वो फंक्शंस होते हैं वो करते हैं। राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इसमें बनती है। ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेली ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जबकि राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। मीन के इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, जबकि राइबोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड देन यहाँ से है सेल। These subcellular structure combine in an appropriate way to form cell। ठीक है, एक ख़ास तरीके से जो है ये ऑर्गेनेली कंबाइन होती हैं और क्या बनाती हैं? सेल बनाती हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट मीन के जहाँ पे ज़रूरत होती है। कुछ सेल में ऑर्गेनेली, अगर जिस तरह हमारे हार्ट सेल है, हार्ट सेल में अगर हमारे अंदर जो है वहाँ पंपिंग का काम करती है ब्लड, तो उसको जो है वो 24 घंटे एनर्जी चाहिए ही होती है। तो हार्ट के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, दूसरे ऑर्गेनेल्स की निस्बत माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा। तो इस तरह जब ये सेलुलर स्ट्रक्चर एक अप्रोप्रिएट वे में जो है वो अरेंज होंगे तो फिर सेल बनते हैं। It become clear that the function of the cell are accomplished by the specialized structure comparable to the organ of the body। ठीक है, हमारी बॉडी में जिस ऑर्गन ने जो फंक्शन प्ले करना आता है उस ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर उन ऑर्गेनेलिस की कंसंट्रेशन उसी तरह जो है वो क्लियर होती है, फंक्शंस भी उसी तरह होते हैं। जिस तरह हम अभी मैंने बताया कि हार्ट जो है वो ब्लड पंपिंग का काम करता है, हमारी पूरी बॉडी में जो है हार्ट ने जो है वो ब्लड सप्लाई करना होता है, तो 24 घंटे वो काम करता है, उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर जिस हार्ट सेल्स के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बाकी ऑर्गेनेलिस की निस्बत, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है वो क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इसका फंक्शन जो है वो ऑर्गन से रिलेट कर रहा है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो जिस तरह जो है वो लीवर है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो लीवर के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है, उसके अलावा जो है टाइप ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर सेल्स पाए जाते हैं। यूनि मीन वन, एक ही सेल, उनकी बॉडी जो है एक ही सेल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, एक ही सेल्स से मिलके बनती है। और सिंपल ऑर्गेनिज्म मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में मोस्टली बैक्टीरिया आता है, तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा कुछ यूकैरियोट्स जैसे प्रोटिस्टा है, ये भी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं।
हैं, ठीक है। ये कुछ यूकेरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं बट मोस्टली मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, राइट। और इसमें जो है ये बैक्टीरिया प्रोटिस्ट है, सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि मल्टी सेलुलर सेल्स में मल्टी मीन मैनी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं, जैसे फंजाई हो गए, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया। इनकी बॉडी जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और कुछ यूकेरियोट्स में मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो टाइप ऑफ सेल्स हैं। इसमें हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि ये दोनों जो है वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं और ये ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। अब अरेंजमेंट क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेली स्पीक ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन दिस सेल, ठीक है। अब अरेंजमेंट ऑर्गेनेलिस की इस तरह है कि इसने सेल के अंदर ना लेबर का काम करना है। जिस तरह हमारे ऑफिस में वर्कर्स काम करते हैं, ऑफिस का हेड कौन होता है, लेकिन उसके अंदर जो लेबर होती है, जो मेन काम कर रहे थे वो ऑफिस के जो हैं वो वर्कर्स कर रहे होते हैं। तो वर्कर्स को, हर वर्कर्स को उनका जो है अपने डिपार्टमेंट दे दिया गया है। तो इसी तरह यहाँ पे सेल के अंदर भी यही है कि सेल के अंदर एक बाउंड्री दे दी गई है और उस बाउंड्री के अंदर हर ऑर्गेनेलिस को उनका फंक्शन दे दिया गया है और वो अपना जो है वो फंक्शन जो है वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स हैं। तो ये सेल्स के अंदर पैक हैं। पैक मीन नहीं, फ्री फ्लोटिंग तो है साइटोप्लाज्म के अंदर, अपना अपना काम करें, लेकिन एक बाउंड्री के इर्द गिर्द। उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट दोनों जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं, ठीक है। बोथ सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हैव ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है। उनके साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो ऑर्गेनेली जो है वो एक लिमिटेड नंबर में होती हैं और उनकी ऑर्गेनेलिस की टाइप्स भी कम में होती है, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर है वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर इतने ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो है वो ऑर्गेनेलिस नहीं होती, ठीक है। राइबोसोम्स तो दोनों में, क्योंकि राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है। और फिर वो यूकैरियोट्स में कह रहे हैं कि आर रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज, ठीक है। यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में नंबर एंड काइंड मीन्स के टाइप्स में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स में भी पाई जाती है और नंबर में ऑर्गेनेलिस ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स सेल होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस इनमें ज़्यादा होती हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें जो है हमने लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनेली क्या होती है और डिफरेंट ऑर्गेनेली, यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम बनाते हैं। डिफरेंट एटम जब जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में आयोनिक और कोवलेंट बाउंड के जरिए अरेंज होते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स जब माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, अपने आप को ख़ास वे में अरेंज करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनेलिस बनाती हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो हैं, जब दीज सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस जो है वो एक कंबाइन होती है अप्रोप्रिएट वे में, तो फिर वो क्या करती हैं, एक सेल को वजूद देती हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।